नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? मन लगा के पढ़ाई करिए। टारगेट विद राम चैनल पर हम लोग इस समय बेसिक मैथ पढ़ रहे थे और आज की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसे आप लोग डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नाम से जानते हैं। ऐसे जनरली इसको आप काटना कह सकते हैं। कभी कभी मैथ की सवाल को हल करते समय आप ये फेस करते हैं कि किसी को किसी संख्या से भाग देना होता है और भाग दे करके आपको ये पता लगाना होता है कि वह संख्या उस संख्या को विभाजित कर देगी कि नहीं कर देगी, या पूर्णतः विभाजित करेगी कि नहीं करेगी, या फिर डिवाइड करने पर कितना शेषफल आएगा, ये पता लगाने की बात आती है। या फिर कभी आपने देखा होगा कोई फ्रैक्शन भिन्न संख्या की बात रहती है। जैसे हम बात कर देते हैं 112 की। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 112 में आपको 4 से डिवाइड करना है, तो 112 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि एक लंबी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं और ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं। ऐसे डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये काफ़ी टेकिंग टाइम वाला मेथड है जो हमें अनसक्सेस बनाता है। तो किसी भी नंबर में किसी भी नंबर से डिवाइड करना हो तो क्विक टाइम में कितना जल्दी हम लोग यह कैसे तय कर लेंगे कि डिवाइड करने पर यह संख्या पूरा विभाजित कर देगी या विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। बहुत बढ़िया मैं कंसेप्ट भी लेकर आया हूँ और साथ में ट्रिक्स भी लेकर आया हूँ। यदि इस वीडियो को आपको देखते हैं पूरा तो सच मानिए आपको पूरा एडवांटेज मिलेगा। तो आइए बड़े ही बारीकी से और बड़े ही पेशेंस से इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। और लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि अभी तक जो आपने विभाज्यता का नियम पढ़ा था कि पहले 2 से 4, 3 से 4 से 6 से, एक जो शेड्यूल यानी क्रम बना करके जो आप इसको लर्न कर रहे थे, याद कर रहे थे, ऐसा हम लोग इस क्लास में नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल हम लोग एक कंसेप्ट और एक सीरीज को लेके इसके रूल को हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 की डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं, फिर 1 की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं, फिर जो समान प्रकार के रूल को फॉलो करने वाले नंबर हैं उनकी डिविजिबिलिटी को पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि मैंने केवल इन्हीं नंबर को डिविजिबिलिटी के रूप में लिया है पहले, और यहाँ तो मैंने कुछ नंबर लिखे हैं जिसको इस वीडियो में मैं आपको से शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा कि इन नंबर से कोई भी लार्ज नंबर डिवाइड होगा तो कैसे होगा, क्विक टाइम में हम लोग कैसे पता लगाएंगे। यदि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो आपने जरूर फेस किया होगा कि कई जगहों पर हमसे 11 की डिविजिबिलिटी पूछी जाती है, 13 की, 15 की, 17 की, 19 की, 23 की। सच मानिए यदि पूरा साथ यदि वीडियो में आप बने रहते हैं, पूरी क्लास को आप यदि देखते हैं तो इनका पता लगाना बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक बात मेरी सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। चाहे छोटा नंबर से डिवाइड की बात आए, चाहे छोटा नंबर से डिवाइड की बात आए, चाहे किसी भी बड़े नंबर से डिवाइड की बात आए, हर कोई नंबर हर किसी नंबर को डिवाइड कर देता है। मैंने पूर्णतः डिवाइड की नहीं बात बोला, मैंने कहा कि डिवाइड कर देता है, यानी भाग चला जाता है, यानी डिवाइड हो जाता है। हर कोई संख्या हर किसी संख्या को डिवाइड कर देगा, पहली बात। दूसरी बात, पूरे वर्ल्ड में जितने भी नंबर हैं उनमें से केवल एक ही ऐसा नंबर है जो किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर पाता है। वो नंबर कौन सा है? वो नंबर 0 है।
जैसे यदि हम लोग किसी नंबर में यदि 0 से डिवाइड करें तो इसकी जो आंसर आती है वो अनडिफाइंड आती है, अनडिफाइंड आती है। नंबर सिस्टम में आपको मैंने इसको बोला था अपरिमेय, इरेशनल नंबर। और याद रखिएगा इरेशनल नंबर जितने भी होते हैं वो अनडिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे कि 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएगा, यानी उसकी आंसर अनडिफाइंड आती है, राइट। इसको आप अनंत भी कह सकते हैं। दूसरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा है कि दुनिया का हर एक नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर देगा सिवाय 0 को छोड़ करके। दो बातें, 1 के बारे में सुनिए, दुनिया के जितने भी नंबर हैं 1 सभी नंबर को पूर्णतः विभाजित कर देता है। मैंने विभाजित नहीं बोला, पूर्णतः विभाजित कर देता है। जैसे यदि हम लोग 6 की बात करें तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतः हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और जो हमारा जो भागफल आएगा वो हमेशा वही नंबर आएगा जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी जो भाज्य है वही भागफल आएगा। यदि हम लोग 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये भाज्य ही आंसर आएगा, यानी भागफल हो जाएगा। तो आई थिंक 0 और 1 से विभाजितता आप बिल्कुल सही समझ गए होंगे। अब हम लोग ये जो नंबर की सीरीज आप देख रहे हैं, इनमें से पहले हम लोग ये 2, 4, 8 और 16 की हम लोग बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी विभाज्यता का सेम नियम है। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग क्या करते हैं कि इन सभी नंबर को पहले पावर में लिख करके एक रूल बनाते हैं। 2 को 2 की पावर 1 और 4 को 2 की पावर 2 और 8 को 2 की पावर 3 और 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये क्या बताता है? ये पावर ये बताता है कि किसी भी नंबर के लास्ट से उतने डिजिट को हमको चेक करना है। कैसे? जैसे यदि हम लोग बात करें 2 की, हम लोग बात करें तो 2 की पावर क्या है? 2 की पावर 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट से यानी दाएं से पहले वाले अंक को केवल चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि पहले वाले अंक में 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6। तो ये पूरा नंबर 356 भी पूरा 2 से डिविजिबल है। ऐसे भी जनरली आपको सिखाया जाता है कि किसी भी लार्ज नंबर हो चाहे स्मॉल नंबर हो, उसका यदि लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो याद रखिएगा 2 की पावर 1 है तो केवल लास्ट के 1 डिजिट को चेक करना। अगर 1 डिजिट 2 से डिवाइडेड है तो वो नंबर भी पूरा डिवाइडेड हो जाता है। चलिए 4 की बात करते हैं। देखिए 4 को मैंने पावर 2 लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिविजिबिलिटी जब चेक करेंगे तो याद ये रखना है आपको कि लास्ट के केवल 2 डिजिट को चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि इसमें 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो ये बिल्कुल 20 है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग 8 की बात करते हैं। पावर 3 लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर 3 लिखा है तो दिए गए नंबर का लास्ट का 3 डिजिट चेक करेंगे, 3 डिजिट चेक करेंगे। तो 3 डिजिट को यदि आप चेक करें तो ये 8 से पूरा डिविजिबल है। कैसे? 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16। इतना तो आप गेस कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा लार्ज नंबर जो है ये पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल है। अब हम लोग बात करते हैं 16 की, याद रखिएगा 16 की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कि कोई कितना ही बड़ा लार्ज नंबर क्यों ना हो, आप क्या करेंगे कि उसके लास्ट के 4 डिजिट को चेक करेंगे। अगर लास्ट का 4 डिजिट यदि 16 से डिवाइडेड है तो वो नंबर भी पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो लास्ट जो 4 डिजिट हैं वो 16 से डिवाइडेड है, क्योंकि 16 5 80, 16 एकम 16। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 16 से डिवाइडेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इजीली तरीके से और क्विक टाइम में बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि 2, 4, 8 और 16 किस प्रकार से डिवाइड हो जाएंगे। और याद रखिएगा कि
इनका जो नियम जो था, रूल जो था, वो एक पैटर्न का था। तो इस नियम को आप बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए। आगे बात करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 3 के डिविजिबिलिटी की, यानी 3 की विभाज्यता की। बहुत सिंपल बात है, याद रखिएगा। जो नियम 3 की विभाज्यता का है वही नियम 9 का भी है। 3 का क्या नियम है? कोई भी नंबर है तो उस नंबर में जितने भी डिजिट हैं, जितने भी अंक हैं, सभी अंकों को जोड़कर उनका योगफल निकालेंगे। यदि योगफल 3 से अगर डिवाइडेड है तो वह नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। ध्यान दीजिए, क्या करना है, 3 और 9 में क्या करना है, आपको अंकों को जोड़ना है। तो 5 2 7, 7 5 12, 12 क्या है, 12 9 से डिवाइड है, 12 3 से डिवाइड है। तो मतलब क्या हुआ कि ये नंबर भी पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। किसी भी नंबर को आप उठा लीजिए, आप देखिए 3150, इस नंबर में जितने भी डिजिट हैं सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 3 1 4, 5 4 9, 909। तो 9 3 से डिवाइडेड है, इसलिए नंबर भी पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 9 से विभाज्यता को हम लोग चेक करते हैं। 9 के लिए आपको एक चीज काम करना होगा कि इसमें भी आपको जोड़ना ही है, अंकों को जोड़ना ही है, लेकिन अंकों का जोड़ जो आएगा वह 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वह 9 से डिवाइड होगा तभी हम लोग कहेंगे कि ये नंबर भी पूरा का पूरा 9 से डिवाइड होगा। तो देख लीजिए, इन सभी अंकों को जोड़ने पर 9 आया और 9 से डिवाइडेड है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये भी नंबर 9 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 5 से विभाज्यता की बात करते हैं, जो बहुत ही इजी है। आप इसके लिए 2 रूल याद रखना। यदि किसी भी डिजिट के अंत में, यदि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ जाए या किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आ जाए, तो वो नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। कैसे? कोई भी बड़ा सा लार्ज नंबर ले लीजिए, आप कोई बड़ा सा लार्ज नंबर ले लीजिए, देखिए इस लार्ज नंबर के लास्ट में 0 आया है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर भी एक लार्ज नंबर हम लोग उठाते हैं, देखिए इस लार्ज नंबर का लास्ट वाला जो डिजिट अंक है वो 5 है, तो लास्ट में 0 रहे या 5 रहे तो वो नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। ध्यान दीजिए। अब 6 के विभाज्यता की हम लोग बात करते हैं, बहुत ही आसान है। हम लोग 6 की विभाज्यता चेक करना है तो 6 कैसे आएगा, 2 × 3, यानी मतलब क्या हुआ कि ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइडेड हो और 3 से भी डिवाइडेड हो, तो वह नंबर 6 से भी डिवाइडेड हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये कैसे पता लगाएं कि वो नंबर 2 से डिवाइड है कि नहीं है। तो इसके लिए मैंने कहा था आपको आखिरी वाला डिजिट चेक करना है। तो आखिरी वाला डिजिट को चेक कीजिए तो 2 से डिवाइडेड तो है, लेकिन 3 से होने के लिए आपको क्या करना है कि पूरे अंकों को जोड़ देना है। तो 5 2 7, 7 6 13, 13 4 17, 17 क्या है, मतलब 2 से डिवाइडेड तो ये नंबर है लेकिन 3 से डिवाइडेड नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये नंबर 6 से विभाजित नहीं होगा। अब इस नंबर को 6 से डिविजिबल अगर बनाना है तो यदि हम लोग यहाँ पर 0 लिख दें तो अब हम लोग देखें ये नंबर 2 से डिवाइडेड है, लेकिन 3 से डिवाइडेड होने के लिए पूरे को जोड़े हम लोग 6 5 11, 11 4 15, 15 3 से डिवाइडेड है, इसलिए ये नंबर 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 7 की विभाज्यता की बात है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, तो ध्यान दीजिए। अब देखिए आगे हम लोग जितने भी रूल पढ़ने वाले हैं उनका एक कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि आखिरी वाले अंक में किसी निश्चित संख्या से गुणा करके बचे हुए नंबर को जोड़ते जाना है। कब तक? जब तक कि ऐसा नंबर हमको न प्राप्त हो जाए जो देख के ही आपको पता लग जाए कि ये नंबर उस टेबल में आएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे हम बता रहे हैं आपको, जैसे यदि हम लोग बात करते हैं 343 की, तो
7 से विभाज्यता वाले में आपको ये करना है कि 5 से यानी 5 से गुणा करना है। कहाँ? लास्ट वाले अंक में। तो लास्ट वाले अंक में क्या गुणा करेंगे तो कितने जाएगा? 15 आ जाएगा। अब ये जो 15 आएगा, ये बचा हुआ जो अंकों से बना जो नंबर है, इसमें इस 15 को जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए तो 49 आया। अब देखिए 49 वह नंबर है जो 7 के टेबल में आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है 7 से डिवाइडेड नंबर है। तो याद रखिएगा, 7 से डिवीजन चेक करने के लिए आपको आखिरी वाले अंक में 5 से गुणा करके बचे हुए नंबर में जोड़ देना है। और जोड़ने पर जो नंबर प्राप्त आएगा उसमें हम लोग देखेंगे 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। और यह प्रक्रिया कब तक करते रहेंगे? जब तक कि हमको एक स्मॉल नंबर प्राप्त न हो जाए जो 7 के टेबल में आता हो। तो ऐसे हम लोग 7 की विभाज्यता चेक करते हैं। ऐसे भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर आपसे मैं डिटेलिंग में रूल की बात करूंगा, लेकिन विभाज्यता ये जो टॉपिक है इसके समाप्ति होने के बाद आपको विभाज्यता का एक एप्लीकेशन और एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, जहां पर आपको पूरा मैं डिस्क्राइब करके तमाम उदाहरणों से मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे आप देख करके ही पता लगा सकते हैं कि वह नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। तो 7 का डिविजिबल बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चले 7 की डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे, 7 की डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे। तो 7 की डिविजिबिलिटी में एक बहुत ही आसान रूल बताते हैं आपको हम, ध्यान दीजिए। आपको यदि कहीं पर ऐसा नंबर मिले जिसमें कुल 6 डिजिट हो, यानी 6 अंकों वाली कोई अगर संख्या मिले और वो सभी के सभी अंक एक समान हो, जैसा कि आप देख सकते हैं 2, 2, 4, 2, 6, यानी 6 अंकों वाली संख्या है, सभी के सभी अंक सेम है, तो वह भी संख्या 7 से विभाजित होगी। अगले पैटर्न पर बात करते हैं। याद रखना 6 अंकों वाली संख्या की बात की जा रही केवल। तो यदि उन अंकों का जोड़ा अगर सेम हो तो भी वह संख्या 7 से डिविजिबल होगी। अगले पैटर्न की बात करते हैं। आप देखिए इसमें ये भी 6 डिजिट वाली नंबर है और इसमें क्या है 3-3 का जोड़ा है। तो 3 समान नंबर वाले जोड़े हैं, तो यह भी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। 8 की बात कर चुके हैं, 9 की बात कर चुके हैं, अब 10 की बात करते हैं। तो देखिए 10, 12 और इसी में एक नंबर 15 भी है। 15 हम लोग 15 की भी बात कर लेंगे यहीं पर। ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो 2 नंबर के मल्टीप्लाई से यदि विभाजित होते हैं तो ये वाला नंबर भी उसको विभाजित कर देगा। जैसे अब हम लोग 10 की बात करें तो 10 कैसे आएगा? 2, 5 10 होता है, तो जो नंबर 2 और 5 दोनों से विभाजित होगा वह नंबर 10 से भी विभाजित होगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में एक नंबर लिखा है, ये जो नंबर है यह 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी, पीछे हम बात कर चुके हैं। तो ये जो नंबर है यह 10 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन समस्या तो उस समय आ जाती है जब आपसे पूछा जाता है 11 की, 13 की, 17 की, 19 की, इस प्रकार से 23 की, 29 की। तो इनके लिए आपको मैंने जैसा कि 7 बताया था, 7 वाले डिविजिबिलिटी में, कि जिस नंबर की डिविजिबिलिटी हमको पता लगाना होगा उस नंबर के अंतिम वाले अंक में किसी भी निश्चित संख्या से गुणा करेंगे। तो आप यही सोच रहे होंगे कि सर तो इस प्रकार से, जैसे हम लोग 11 की बात करें, 13 की बात करें,
तो इनमें भी एक निश्चित संख्या से ही गुणा करना है, लेकिन इन निश्चित संख्या को याद करना, याद हमेशा दिमाग में बनाए रखना, ये थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए कुछ नियम बताइए। तो चलिए बिल्कुल आसान नियम आपको बताते हैं जो कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। इसी प्रकार से आप किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि यह निश्चित संख्या कैसे पता चल रही है। जैसे हम लोग 7 की डिविजिबिलिटी चेक करना तो वो निश्चित संख्या 5 से गुणा करते हैं, ये कैसे पता चलता है? तो ध्यान दीजिए, जैसे हमको पता लगाना है, अभी हम 11 की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं। हम 13 की बात करते हैं पहले। जैसे 13 और 13 की डिविजिबिलिटी हमको पता लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 13 में 13 का दूना 3 गुना 1 गुना ऐसे करके पता लगाएंगे कि वह कौन सी निश्चित संख्या है जिसको जोड़ने या घटा देने पर वह संख्या विभाजित हो जाएगी। नहीं समझे होंगे, मैं समझा रहा हूं उदाहरण द्वारा। जैसे आपको 13 के लिए पता लगाना है कि वह कौन सी निश्चित संख्या है। जैसे हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर ये है, आपको पता लगाना है कि यह 13 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो मैंने कहा कि इसके आखिरी वाले अंक में निश्चित संख्या से गुणा करना है। तो आप यही ना पूछेंगे सर वो निश्चित संख्या कौन सी है? तो वो निश्चित संख्या का आप भी पता लगा सकते हैं। कैसे? आप क्या करेंगे, 13 की डिविजिबिलिटी चेक करना है तो 13 का 1 गुना 2 गुना 3 गुना करके आप चेक करके पता लगाइए कि वह निश्चित संख्या कौन है। तो ये कैसे आप चेक करेंगे? इसके लिए देखिए, आप इकाई वाले अंक में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब 3 में ये जो बचा हुआ अंक है, गुणा करने पर 3 आया है, इसमें आप 3 को जोड़ें या 3 को घटाएं। तो आपको पता है कि 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा और 4 13 से विभाजित नहीं होगा, और घटाएंगे तो 2 आएगा, तो वह 13 से विभाजित नहीं होगा। याद रखना कि जोड़ने और घटाने पर वह इस वाले नंबर से कटना चाहिए। जैसे हम लोग आप देखिए 2 गुना करते हैं तो 2 3 6, 6 में 1 जोड़ दीजिए 7, या 1 घटा देंगे तो 5, तो 7 या 5 दोनों 3 से विभाजित नहीं होगा, 13 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया ऑप्शन। अब इसकी बात करें, 3 3 9, 9 में 1 जोड़ा 10, और 10 9 में से घटाया 8, यानी 10 और 8 दोनों में 13 से भाग नहीं जाएगा, तो ये भी कैंसिल। हम लोग बात करते हैं 4 की, अब 4 गुना की, तो 4 3 12, 4 3 12, अब 12 में 1 जोड़ दिया तो 13 आ गया, 12 में 1 जोड़ दिया तो 13 आ गया, और 12 में से घटा दिया तो 11 आ गया। तो जोड़ को अप्लाई करें कि घटाव को अप्लाई करें, दोनों में से कोई भी मैच अगर कर जाएगा तो हम लोग किसी को भी मान सकते हैं। तो जैसे आप देखिए कि 12 को 1 में जोड़ेंगे तो 13 आया, 13 को विभाजित कर देगा, तो यहां पर वह निश्चित संख्या कौन सी है? 4 है। घटाने पर नहीं आया, उससे नहीं मतलब है, लेकिन मैंने क्या कहा कि या तो जोड़ने या तो घटाने, दोनों में से कोई एक अगर मैच कर गया तो हम लोग यह कह सकते हैं कि वह निश्चित संख्या है। जैसे यहाँ पर वह निश्चित संख्या कौन सी है? 4 है। यानी अगर 13 की डिविजिबिलिटी अगर हमको चेक करना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके आखिरी वाले अंक में 4 से गुणा करेंगे। जैसे आप ध्यान दीजिए, जैसे आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है 141 31, ये चेक करना 13 से विभाजित है कि नहीं है। तो निश्चित संख्या 4 से आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर कितना आया? 4 आया। तो 4 को बची हुई संख्या आप जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आपको पता है कि जोड़ेंगे तो आप आ जाएगा 14 17 आ जाएगा, 14 17 आ जाएगा। अभी भी आपको लग रहा है ये बड़ा है, तो फिर एक बार फिर इस इकाई वाले में 4 से गुणा करिए, तो 4 7 28 आ गया, 28 आ गया। अब कितना बचा था? 141 बचा था। अब 141 में 28 जोड़ दीजिए, 141 में आप 28 जोड़ दीजिए, तो 9 4 2 6 1 13। अब देखिए 169
इतना छोटा नंबर हो गया है जो आप ये पता लगा सकते हैं कि ये 13 से डिविजिबल है। फिर भी अगर ये आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है मेरे लिए, तो फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करिए। 4 नंबर 36, कैरी 3, सॉरी कैरी नहीं ले रहा, 4 नंबर 36 आया। अब बचे हुए नंबर में इसको जोड़ दीजिए। तो आपको पता है कि 36 में जब आप 16 जोड़ेंगे तो 52 आ गया। अब ये तो पता लगा सकते हैं कि 52 13 के टेबल में आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 13 ही नहीं, इसके आगे के जितने भी संख्याएं हैं महत्वपूर्ण, उनमें हम लोग इसी तरीके से पता लगाते हैं कि वह कौन सी निश्चित संख्या है जिसका अंतिम अंक में गुणा करके शेष बची हुई संख्या में जोड़ देंगे तो वो पूरा उस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। अब बाकी के ये जो 2 नंबर है ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको आपको घर पर चेक करना है कि ये 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब बात करते हैं 11 की। देखिए 11 में ये रूल अप्लाई नहीं होगा, निश्चित संख्या से गुणा करने वाली रूल अप्लाई नहीं होगा। इसका नियम सुनिए 11 के लिए। इसके लिए ये है कि सम पदों का योगफल और माइनस विषम पदों का योगफल, या इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं कि एक एक अंक के अंतराल पर आने वाली संख्याओं को योगफल को जो अंतर कर देते हैं, तो यदि वो अंतर यदि अंतर 0, 11 यानी 11 का गुणज अगर प्राप्त हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि वह संख्या 11 से विभाजित होगी। नहीं समझोगे, मैं समझाता हूं। देखिए इसमें सम पद और विषम पद कौन है, हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे से भी चेक कर सकते हैं, पीछे से भी चेक करते हैं। जैसे आगे से चेक करें, इस नंबर में कुल कितने डिजिट है, 6 डिजिट है। तो देखिए सम पद, ये पहला पद मतलब एक क्या है, सम है। तो एक के बाद कौन बनेगा, तीसरा पद विषम, तीसरा फिर 5वां विषम, यानी 1 और 0 और +5 किस पर है, विषम पद पर है। जोड़ने का कितना आया, 6 आया। अब सम पद को जोड़ लीजिए, ये 2, 4 और 6 कितना आया, 6 4 10, 10 7 17 आया। अब मैंने कहा कि ये विषम पद का योगफल है, ये सम पद का योगफल है। अब इन दोनों को मैंने कहा घटाने के लिए, तो घटाएंगे आप तो हमेशा बड़ा में से छोटा घटाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 आएगा। और मैंने कहा था अंतर या तो 0 आ जाए, या तो अंतर 0 आ जाए, या तो 11 का गुणज आ जाए, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो आई थिंक 11 आया है, जो 11 का गुणज है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाली जो संख्या है ये 11 से पूरी विभाजित होगी। अब ये वाली नंबर आपको दे रहे मैं होमवर्क, आप इसको घर पर चेक करेंगे कि यह 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं 17 की। 17 में वही निश्चित संख्या का पता हमको लगाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि चलिए हम लोग 17 को यहाँ पर समझ लेते हैं। तो 17 को आप इसी प्रकार से आप 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करेंगे, जैसा मैंने 13 से बताया था। तो आपको वो निश्चित नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप 5 से करेंगे तो 5 से आप देख लीजिए, 5 से कितना आया, 35 आया। अब 35 में एक जोड़ा तो 36, 36 में 17 से भाग नहीं जाएगा, ये तो जोड़ कैंसिल हो गया। अब घटा देखिए, 35 में से जब एक घटा देंगे तो 34 आएगा, और 34 को 17 डिवाइड कर देगा, तो कह सकते हैं कि वह निश्चित संख्या 5 है। तो 17 की डिविजिबिलिटी जब चेक करना होगा तो आप क्या करेंगे कि दी गई संख्या के आखिरी वाले अंक में, जैसा कि आप देख सकते हैं उदाहरण में मैंने 2 उदाहरण लिए हैं, इसको हम मैं चेक करके आपको दिखाता हूं कि यह 17 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आखिरी वाले अंक में क्या करेंगे, आप 5 से गुणा करेंगे तो 45 है। अब इस 45 को इसमें जोड़ देंगे, 45 को चलिए जोड़ दीजिए, 7 5 12 गए, 4 4 8 9 आया, इतना आ गया। अभी भी आपको लग रहा है बड़ा है, तो इसमें आप क्या करिए कि फिर जो है लास्ट वाले डिजिट में फिर 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो 10 आया। तो 10 को 189 में जब आप 10 जोड़ देंगे तो आपको पता है कि 199 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 199 आ जाएगा। अब 17 से इसकी डिविजिबिलिटी देख लीजिए, तो फिर से मैं बताता हूं, देखिए कहीं पर मिस्टेक शायद हुआ है। तो 1 पहले क्वेश्चन को मिलाते हैं, ठीक है, 7 9 ठीक है, 5 5 45 ठीक है, 45 को जब आपने जोड़ दिया तो 7 5 12 4 4 8 1 9 ठीक है।
अब इतना के लास्ट वाले डिजिट में फिर 5 से गुणा करेंगे, तो गुणा जब आप करेंगे तो 5 दूना 10, 10 आया। 10 को जब 189 में आप जोड़ देंगे तो 199 जाएगा, और 199 देखिए 17 से डिविजिबल है, तो 17 से डिविजिबल अभी नहीं पता चला तो फिर मल्टीप्लाई करिए, 5 9 45 हुआ, 5 9 45 हुआ, तो 45 में जब 19 को आप जोड़ेंगे तो 9 5 14, 9 5 4 5 6, यानी ये वाला जो नंबर है ये 17 से डिविजिबल नहीं है। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, आपके कन्फर्म के लिए इसको फिर से चेक कर लेते हैं। दूसरा एक नंबर ले लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है, ये है आपका 9656। इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 यानी 30 आया। अब 965 यानी बची हुई नंबर में इसको मैंने जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो इतना आया। अब 17 से अभी भी बड़ा नंबर है, फिर 5 से करिए तो 50 25 है। 99 में 25 आप जोड़ देंगे तो 9 5 14, और 9 5 14 आया, 9 2 11 1 12 आया, 9 2 11 1 12 आया। अब 17 से जब हम लोग चेक करेंगे इसको, तो ये भी नंबर जो है वो 17 से डिविजिबल नहीं है। यह भी जो नंबर है 17 से डिविजिबल नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 17 की जो डिविजिबिलिटी हम लोग चेक कर रहे थे, यहाँ पर रूल में एक मिस्टेक हुआ है। आप ध्यान दें कि यहाँ पर जो 5 सेटिस्फाइड कर रहा है, 17 को जो 5 सेटिस्फाइड कर रहा वो माइनस से सेटिस्फाइड कर रहा है। जोड़ने पर तो 36 आ गया, माइनस करने पर 34 है जो 17 से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे जरूर, लेकिन यहाँ पर घटाएंगे क्योंकि -5 से सेटिस्फाइड हुआ। तो चलिए चेक करके आपको बताता हूँ। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आया। अब बचे हुए इस नंबर में से क्या करेंगे, आप घटा देंगे। चलिए घटा दीजिए, इतना आ गया। अभी भी ये नंबर क्या है, बड़ा है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई जब फिर करेंगे आप तो 10 आ गया। अब 180 में से जब 10 घटाएंगे तो 170 होगा, और 170 17 से डिविजिबल है, तो यह नंबर भी 70 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और ये वाला नंबर आपको होमवर्क दे रहे हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं 19 की डिविजिबल। तो 19 की डिविजिबल में आपको मैं बता दूं, इसी प्रकार से 1 गुना 2 गुना 3 गुना चेक करिएगा आप, तो देखिए यह 2 से सेटिस्फाइड हो जाएगा। कैसे, 2 9 18 आया, 18 में 1 जोड़ देंगे 19, 19 से डिविजिबल हो गया। तो यही आपको ध्यान रखना कि प्लस पर सेटिस्फाइड हुआ कि माइनस पर सेटिस्फाइड हुआ। तो प्लस पर सेटिस्फाइड हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। तो लास्ट वाले डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 गया, और 12 को बाकी के नंबर में जोड़ दीजिए, यानी 14 32 में जब 12 जोड़ेंगे तो 14 44 हो गया। अभी भी ये बड़ा नंबर है, तो फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 8 आया, और 144 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो 152 आएगा। 152 19 के पहाड़े में आता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह नंबर 19 से डिविजिबल है। और ये वाला नंबर आपको होमवर्क में चेक करना है। अब हम लोग बात करते हैं 23 की। तो 23 को जब आप 1 गुना 2 गुना 3 गुना चेक करिएगा तो वह 7 इसको सेटिस्फाइड करेगा। कैसे, 7 या 21 आया, और 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 हो गया, यानी +7 से सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 7 यानी 7 आया। अब इस 7 में 7 को जोड़ देंगे तो 14 हो गया। ठीक है, 14 तो हो गया जरूर, लेकिन कहने का मतलब यह हुआ कि 3397 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो 14 जीरो ये इतना आ गया, 34 जीरो फोड़ गया। फिर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौका 28 आया। अब 340 में जब हम लोग 28 को जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये कितना आ गया, 368 आ गया। अभी भी ये नंबर आपके लिए बड़ा है 368, तो 368 में फिर आप 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 8 56 आया। अब 56 में 36 जोड़ दीजिए, 56 में 36 जोड़ देंगे तो 12, और ये 92 आ गया। जब 92 आ गया तो आप समझ सकते हैं कि 92 23 का 4 गुना है, यानी 23 92 को डिवाइड कर देगा। तो हम लोग कह सकते हैं
कि 23 भी इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। अब हम लोग बात करते हैं 29 की, तो ध्यान दीजिए 29 का भी इसी प्रकार से हम लोग जब चेक करेंगे तो यह +3 से डिविजिबल है। देख लेते हैं, 3 व 27, 27 में जो 2 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा और 29 को डिवाइड कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि +3 को हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो नहीं जोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसके आखिरी वाले डिजिट में जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अब 9 को इस बचे हुए नंबर में जब जोड़ेंगे आप, इस बचे हुए नंबर को जब जोड़ेंगे तो 43 और 9 कितना हो गया, 52 हो गया, यानी 25 और 52 हो गया। कुछ चीजें ओरली करना है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। अब 55 में 6 जोड़ेंगे तो 61 आ गया। अभी भी आपके लिए प्रॉब्लम, तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 में 3 जोड़ देंगे तो 29 आएगा और 29 को डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 29 से पूरा डिविजिबल है। तो ये वाला नंबर आपको होमवर्क दे रहे हैं, क्या लिखा है 24795 लिखा है। ये आपको चेक करना है होमवर्क में। तो ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने क्या किया कि 0 से लेकर के 29 तक की डिविजिबिलिटी चेक किया। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि डिविजिबिलिटी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप के तो नहीं डायरेक्ट पूछे जाते हैं। डिविजिबिलिटी पर बहुत सारे क्वेश्चन उसके एप्लीकेशन के होते हैं, जो अगली क्लास में मैं आपके सामने डिविजिबिलिटी का एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं उसी टाइप की उस प्रैक्टिस सेशन में आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे और जो भी आपको कंफ्यूजन है वो सारे के सारे कंफ्यूजन आपको दूर कर दिए जाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।